हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग करेंगे 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 उसके क्वेश्चन आंसर्स। बहुत ही छोटे एक्सरसाइज है एंड बहुत इजी क्वेश्चन है जो आई थिंक विद इन 5 मिनट्स खत्म भी हो जाएंगे। सो सबसे पहले आपको ये दिख ही होंगे, ये एमसीक्यू है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास नहीं करता। अगर सारे ऑप्शन में आप देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो उड़ीसा से पास नहीं करता है, इसलिए इसका नाम मतलब जो आंसर है दैट इज उड़ीसा, ठीक है। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। सो आई थिंक ये वाला आपको आपने अगर हल्का बहुत भी पढ़ा है तो आपको आइडिया हो जाएगा, अदरवाइज आपको याद रखना है। इसका आंसर जो है दैट इज ए पार्ट, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। सब ये सब कहाँ पे, मतलब जैसे कहते हैं ना कॉमन कहाँ पे पड़ रहा है, किसके साथ ये मिक्स हो रहा है। सो दैट इज, इसका जो आंसर रहेगा दैट वुड बी नेपाल, नेपाल के साथ ही, ठीक है। इफ यू इंटेंड टू विजिट कावरती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, कावरती आपको पता ही है कहाँ पे, किसकी कैपिटल है ये भी पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव। ऑब्वियसली बात है, अगर आप कावरती जा रहे हो तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है दैट इज कावरती, सो दैट वुड बी बी पार्ट। उसके बाद है माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। तो मतलब ऐसी कंट्री जो इंडिया की नेबर नहीं है, और उसका जो राइट आंसर है दैट वुड बी तजाकिस्तान। सो ये तो एमसीक्यू वाला पोर्शन हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। तो आपको बताना है वो आइलैंड्स जो कि अरेबियन सी में लाई करते हैं, वहां पे प्रेजेंट है, तो लक्षद्वीप आइलैंड इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। ऐसी कंट्री जो इंडिया से बड़ी है। तो आपको पता ही है इंडिया जो है जनरली वो मतलब जो टॉप की 10 है उसके अंदर आता है, तो उससे बड़ी जो कंट्रीज हैं वो ये सारी हैं। उसके बाद है विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू साउथ ईस्ट। इसका जो आंसर है दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर साउदर्न नेबर्स, मतलब सदर्न नेबर्स जो होती हैं दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। सो ये चार तो आपके आंसर्स हो गए। दिस इज वेरी शॉर्ट आंसर, बट आपको केवल एनसीईआरटी पे मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स बैक एक्सरसाइज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको पूरा चैप्टर इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है चैप्टर के अंदर जो पेपर में पूछी जाएंगी। कोई भी डायरेक्टली आपसे सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, दे विल आस्क यू जो भी चीजें चैप्टर में दे रखी हैं। उसके बाद है द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम। हाउ डज दिस हैपन। तो वो पूछ रहा है कि 2 hour पहले अरुणाचल प्रदेश में सनराइज क्यों करता है जबकि टाइम सेम होता है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, 2 घंटे का टाइम लैग होता है, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम बिकॉज अगर हम बात करें स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है वो क्या है, पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम। क्योंकि हम लोग ना लेफ्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश का भी नहीं फॉलो करते, हम लोग गुजरात का भी फॉलो नहीं करते, हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि मिर्जापुर से निकलती है उत्तर प्रदेश की, वहां से हम उस टाइम को हम मानते हैं। बिकॉज अब सबके लिए चाहे कुछ भी हो, सबके लिए सेम स्टैंडर्ड टाइम है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग टाइम पे सनराइज होने के बाद भी हम लोग फॉलो करते हैं एक ही टाइम। इस वजह से दोनों में आपको जो टाइम है वो सेम दिखता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ एन इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई। अगर कोई भी कंट्री है जो जिसका मतलब बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है ओशियन से, तो पहली बात फायदा क्या होता है, ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलती है। आप पहली बात तो बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि आपके हाथ में है सब कुछ, बिकॉज आपको कोई चीज भेजनी है, कोई चीज मंगानी है, ट्रांसपोर्ट है, इंपोर्ट है, हर चीज में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिकल सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। इसके वजह से तो बहुत डिटेल में बहुत सारे फायदे होते हैं, बट आपको ट्रेड वगैरह की हेल्प से आपको अगर देखें तो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में भी अगर हम सोचें तो बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। सो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। उसके बाद मैप है जो आप खुद सॉल्व कर पाएंगे, बट मेन चीज ये है कि आप एक्सरसाइज क्योंकि बहुत छोटी है, बिल्कुल भी क्वेश्चन कवर नहीं हुए हैं, डिटेल वाले क्वेश्चन कवर नहीं हुए हैं, तो आप लोग चैप्टर को बहुत थॉरोली पढ़िएगा, इनसाइड मतलब पूरा अंदर से पढ़ना है, बाहर से पढ़ के काम नहीं चलेगा इसको, ठीक है। एंड बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और आप लोग जो 9th क्लास की प्लेलिस्ट है साइंस की या फिर ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, जो भी बनी हुई है आप उसको चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख के। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई सी यू नेक्स्ट टाइम।